बढ़ते आगे और अब वक्त है फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक का। सत्यजीत सुप्रभात, करें शुरुआत। अनिल जी, यहाँ पर मुझे लगा रियल एस्टेट में काफी शानदार तेजी बनी है। जिस तरीके से इसके मंथली चार्ट्स निफ्टी रियल्टी के प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है काफी तगड़ी बुलिश ट्रेंड यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। एंड उसमें से मुझे लग रहा है डीएलएफ का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन पिछले कुछ हफ्तों में हमने पर्टिकुलर रेंज में देखा है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 660 के आसपास ब्रीच हुई है कल के सेशन में। तो यहाँ से मुझे लग रहा है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। 702 और 724 ये दो लक्ष्य के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर डिप्लॉय करने की सलाह होगी डीएलएफ के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 656 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। 656 का स्टॉप लॉस फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक डीएलएफ। ये बात तो सही है, अगर आपके पास गर्व हो जाए तो एक बार काफी हद तक आप फाइनेंशियली फ्रीडम फील कर सकते हैं। अच्छा, सेडानी साहब कुछ कह रहे हैं। सेडानी साहब के भी लगता है मुंह में बाढ़ आई हुई है। जी, सराफा बाजार मतलब वो जो 10 बजे के बाद जो उधर पूरी जो मार्केट लगती है, सराफा बाजार का तो मजा ही कुछ अलग है। मतलब इंदौर में साथ में उज्जैन में दर्शन हो जाए और इंदौर के खाने पीने का मजा हो जाए, तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। ये बात तो सही है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। आइए बढ़ते आगे और सचिन जी के लिए एक बीटीएसटी का बिगुल। सचिन जी फरमाए सर। जी, लास्ट फ्राइडे भी हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को कवर किया था। इसके ट्रेडिंग टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो रहे हैं, बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है शानदार तेजी बन सकती है। स्टॉक का नाम है BHEL। लगभग 428 का पहला लक्ष्य हमने यहाँ पर नोटिफाई किया था पिछले हफ्ते। ये पर्टिकुलर लेवल अभी हिट हुआ है एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट है, एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे, मुझे लग रहा है काफी बड़ी एक्सटेंशन यहाँ पर आ सकती है। जो सेकंड टारगेट हमने दिया था 440 का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी आज अचीव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी BHEL के फ्यूचर्स में। ऑन अ डिक्लाइन लगभग अराउंड 426 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 422 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग मोमेंटम का पहला टारगेट होगा अराउंड 440 का एंड एक फ्रेश रिवाइज टारगेट होगा ऑन द अपसाइड 462 का। ऑलराइट, चलिए तो इन स्टॉक्स पे रखिएगा नजर। लेकिन आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। सचिन जी बताएं क्या पसंद आ रहा है आपको भेल के बाद? यहाँ पर बजाज फाइनेंस में एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है। 1100 के आसपास का एक अहम हर्डल है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल पार हो जाता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए, जो लगभग 1160 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर प्रीएम्प्टिव लॉन्ग्स लेने की सलाह होगी। इनफैक्ट जिस तरीके से डेटा है, स्टॉप लॉस काफी नजदीक होगा 1088 का। इस स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1122 का, पोजीशनल टारगेट होगा अराउंड 1160 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में। बजाज फाइनेंस पे रखिएगा नजर। 1122 और 1160 ये दो टारगेट्स बनते दिखाई दे रहे हैं। आइए अगला बिगुल। एक बार जरा हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी ले लेते हैं। सचिन जी, कोई व्यू रखते हैं आप? अल्केम लेबोरेटरीज में स्टॉक दिन के निचले स्तर से थोड़ा ऊपर आने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन आगे का स्ट्रक्चर कैसा है? नया स्ट्रक्चर में मुझे लग रहा है थोड़ा सा बदलाव है। इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर इसने डिफाइन किया है 5900 के आसपास। तो आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर हर्डल निकलता नहीं है, आई थिंक तब तक मेजर चेंज नहीं होगा स्ट्रक्चर में। एंड हो सकता है कि यहाँ से लेके अगले कुछ महीनों तक एक रेंज बाउंड एक्शन स्टॉक में नजर आए। ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि इसी पर्टिकुलर डिक्लाइन में 5200 के लेवल वापस रिविजिट हो सकता है कि अगले कुछ महीने ये स्टॉक इसी रेंज में 5800 से लेके 5200 में ऑस्किलेट करे। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय करने की सलाह बिल्कुल नहीं होगी। ओके, सचिन जी से लेते हैं 10 की कमाई का शेयर। सचिन जी बताएं सर।
आनंद जी, इनफैक्ट ये स्टॉक एफएनओबी में ही है। इनफैक्ट यहाँ पर लग रहा है कि एक अच्छे करेक्शन का एंडिंग यहाँ पर ऑलरेडी फेज आउट हो चुका है एंड एक अच्छी तेजी बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर अक्यूमुलेट करना है आपको टाटा पावर में। लगभग अराउंड 383 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि 340 के आसपास जो इसने एक बेस बनाया था, आई थिंक वो पर्टिकुलर बेस वापस रिविजिट नहीं होगा एंड ऑन द हायर साइड हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रैली जो बनेगी वो लगभग अराउंड 545 से लेके 600 तक भी एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अक्यूमुलेट करने हैं टाटा पावर के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 340 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा अराउंड 545 का। व्यापार इस पे रखिएगा नजर। 545 और 600 तक के बड़े टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। प्रस्ताव हम पारित करने जा रहे हैं, सभी स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार मंगला साहब और अमृतसर का इसके लिए। कुणाल जी, पालिया साहब, आस्था जी और बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और नेहा जी को इजाजत दीजिए। आइए देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।